नीट यूजी परीक्षा को लेकर इस बार एनटीए किसी भी तरीके से चूक नहीं चाहता और यही वजह है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया। 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। टू द पॉइंट में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या पूरी गारंटी इस बात की है कि रत्ती भर सुरक्षा में चूक नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा तो पहले भी थी। हमने देखा कैसे बच्चों का कलावा, चेन, कान की बालियां तक उतरवा दी गई थी। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। व्यवस्थाएं कैसी रहने वाली हैं नीट परीक्षा में, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को पूरी तरीके से निष्पक्ष, सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस बार अभूतपूर्व तैयारियां की। पिछले सालों में सामने आया पेपर लीक और सुरक्षा संबंधी विवादों के बाद इस बार एनटीए और प्रशासन कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि परीक्षा केंद्रों से लेकर प्रश्न पत्रों तक की सुरक्षा तक हर स्तर पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित इस मेगा मॉक ड्रिल में परीक्षा के दिन होने वाली हर प्रक्रिया को दोहराया गया। इसमें प्रश्न पत्रों के सुरक्षित पहुंचने, उम्मीदवारों की एंट्री सुरक्षा जांच, परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की पैकेजिंग, उन्हें वापस भेजने जैसी जो व्यवस्थाएं होंगी उनका परीक्षण किया गया। अधिकारियों का मानना है कि पहले से पूरी प्रक्रिया की जांच कर लेने से वास्तविक परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी से बचा जा सकता है, ये दावा किया जा रहा। और इस बार देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। परीक्षा से पहले ही जिला प्रशासन ने केंद्रों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। देखिए, एनटीए ये कह रहा है कि हर केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी के लिए अलग अलग स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई। नीट यूजी 2026 में पहली बार 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसमें जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा टीम मिलकर परीक्षा की निगरानी करती हुई नजर आएंगी। इस बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी तरीके की गड़बड़ी, नकल, पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरीके से रोकना है, उन पर लगाम लगाना है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए देश भर में तकरीबन 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी की जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत ही कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार निगरानी पर बने हुए रहेंगे और प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने और परीक्षा समाप्त होने तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित वापस लाने की भी जिम्मेदारी लगभग 15,000 अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ की आशंका न रहे। इस बार निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी अतिरिक्त लगाए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 जैमर भी लगाए गए ताकि परीक्षा के दौरान मोबाइल, ब्लूटूथ या फिर किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल की कोशिश ना हो सके। सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसकी जांच भी की जा सकेगी। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। एनटीए मुख्यालय के अलावा कई कंट्रोल रूम भी होंगे, जहां से परीक्षा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर किसी केंद्र पर कोई समस्या होती है तो तुरंत ही कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए, इस साल नीट यूजी परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख के आसपास उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। अब तक जानकारी ये है कि 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। परीक्षा नज़दीक आने के साथ ही यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एनटीए के अनुसार तकरीबन 3.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र या फिर परीक्षा शहर बदलने का विकल्प चुन लिया है। एजेंसी ने इन उम्मीदवारों को उनकी पसंद और उपलब्धता के अनुसार नए केंद्र आवंटित भी कर दिए। इससे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। नीट यूजी 2026 का आयोजन भारत के 551 शहरों में किया जा रहा है। इसके अलावा देश भर में 5,500 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए और इसके अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं।